सुप्रभात बच्चों। आज आइए हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको शब्द अलंकार के बारे में पढ़ाया था और आज अलंकार का दूसरा भाग है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा। आप सुनिए ध्यान से और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर काव्य पंक्ति में किस प्रकार चमत्कारिता उत्पन्न हुई है और उसी चमत्कारिता के कारण इस संगीत में सौंदर्य की वृद्धि हुई है और यह चमत्कारिता सिर्फ अर्थ के कारण ही हुआ है। इसीलिए इस प्रकार जहाँ किसी काव्य पंक्ति में अर्थ के कारण चमत्कारिता उत्पन्न हो तो वहाँ काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। तो अर्थ अलंकार कई प्रकार के हैं। तो उनमें से एक प्रकार है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अक्सर आप देखे होंगे कि अपने दिनचर्या में जब आप किसी से मिलते हैं तो कोई कुछ आपको कहता रहता है, कोई आपको उपमा देते रहते हैं और कहते हैं कि अगर कोई ज़्यादा खाता है तो कोई कहते हैं अरे बाप रे बाप, देखो कितना कुंभकर्ण सा खाता है। तो इस यहाँ से हम क्या करते हैं ना, किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरों के साथ तुलना करते हैं। तो यहाँ पर और भी एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, चांद सा सुंदर राधा का मुखड़ा। तो यहाँ पर ये प्रस्तुत पंक्ति जो है, इस पंक्ति में राधा के मुख की तुलना या समानता सुंदरता के कारण प्रसिद्ध चांद के साथ की गई है और ये समानता करने के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। तो इसी प्रकार जिस काव्य पंक्ति में किसी की तुलना की जाए, किसी की समानता की जाए किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ, तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार हम उपमा अलंकार की परिभाषा स्पष्ट कर सकते हैं कि जहां किसी काव्य पंक्ति में किसी प्राणी या वस्तु की समानता या तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु के साथ की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार की पहचान जो है वो इस प्रकार है। तो देखेंगे उस पंक्ति में निश्चित रूप से सा, सी, जैसा, जैसी, जैसे, ज्यों, सरसी के समान आदि निश्चित रूप से लगा हुआ होगा। तो ये रहा उपमा अलंकार की पहचान की विधि। और फिर आइए आगे देखते हैं कि उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के ये 4 अंगों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि यदि हम याद नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले जितने अर्थ अलंकार उसको समझना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इसीलिए आइए हम इसको अच्छी तरह से समझें और याद रखें। तो उपमा अलंकार के 4 अंग क्या क्या है और उसका उदाहरण भी देखिए। तो यहाँ पर 4 अंग है, उनमें से पहला अंग है उपमेय। उपमेय क्या है ना, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। सपोज हम यहाँ पर एक वही पंक्ति है, चांद सा सुंदर राधा का मुखड़ा। इस पंक्ति में मुखड़ा की समानता हम कर रहे हैं, इसलिए राधा का मुखड़ा जो है यानी राधा का मुंह जो है वो हो गया उपमेय। और दूसरा अंग होता है उपमान। उपमान क्या है ना, जिस प्रसिद्ध वस्तु के साथ उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों किसके साथ समानता की गई या तुलना की गई ना, चांद के साथ, क्योंकि चांद कोमलता और सुंदर के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पर चांद के साथ समानता की गई है। तो यहाँ पर चांद उपमान है। उसके बाद तीसरा अंग होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है ना, उपमेय और उपमान में समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं, यानी उपमेय और उपमान में दोनों में क्या समानता है, किस समानता के आधार पर
उसकी तुलना की गई है, तो उसे बताने वाला जो शब्द होता है उसे कहा जाता है साधारण धर्म। यहाँ पर सुंदर क्या है? साधारण धर्म। और उसके बाद चौथा अंग है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है ना? जिस शब्द से समानता या तुलना का बोध होता है तो उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सा शब्द देखे होंगे, चांद सा, यानी सा शब्द से दोनों के बीच में समानता का बोध होता है, तो इसे कहा जाता है, सा शब्द को कहा जाता है वाचक शब्द। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने रहा उपमा अलंकार के 4 अंग है। पहला है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4, इसको याद रखना जरूरी है। उसके बाद आइए उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर हरिपद उपमेय, कमल उपमान, से वाचक शब्द, कोमल साधारण धर्म, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। और एक दूसरा उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर किसकी तुलना ना? बच्ची की तुलना की गई है। बच्ची उपमेय है और फूल उपमान है। फूल के साथ, क्योंकि प्रसिद्ध फूल कोमलता के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए फूल उपमान, सी वाचक शब्द, कोमल साधारण धर्म, अतः उपमा अलंकार है। और एक उदाहरण देखेंगे, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। बच्चों यहाँ पर प्रातःकालीन नभ, तो ये हो गया उपमेय, और शंख हो गया उपमान, जैसे वाचक शब्द, और नीला साधारण धर्म, अतः उपमा अलंकार है। और एक उदाहरण है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो यहाँ पर टीला उपमेय, हाथी उपमान, शा वाचक शब्द और विशाल साधारण धर्म, अतः उपमा अलंकार है। बच्चों आइए और कुछ उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर हरिपद उपमेय, कमल उपमान, से वाचक शब्द, कोमल साधारण धर्म, तो अतः यहाँ पर हरिपद को कोमल कमल के समान बताया गया है, तो इसीलिए उपमा अलंकार है। और एक दूसरा उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर हम बच्ची की समानता कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? फूल के साथ कर रहे हैं, तो बच्ची उपमेय और फूल उपमान, सी वाचक शब्द और कोमल हो गया साधारण धर्म, अतः उपमा अलंकार है। और उसके बाद आइए, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। तो यहाँ पर प्रातःकालीन नभ उपमेय, शंख उपमान, जैसे वाचक शब्द, नीला साधारण धर्म, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। और एक उदाहरण है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो यहाँ पर टीला उपमेय और हाथी उपमान है, और सा वाचक शब्द, विशाल साधारण धर्म, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आइए उसके बाद और एक अलंकार पढ़ते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है ना? एक उदाहरण देखिए, जलता है यह जीवन पतंग। तो इसमें आप देख रहे हैं, जलता है जीवन पतंग, तो जीवन और पतंग, इसमें एक उपमेय एक उपमान है। तो इसमें क्या हुआ है ना? जीवन में पतंग को एक कर दिया गया है, दोनों को एक कर दिया गया है। तो यहाँ जीवन उपमेय और पतंग उपमान है। यहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया है। इसी से स्पष्ट होता है कि जहाँ किसी काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान में गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। आइए रूपक अलंकार के कुछ उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय। तो यहाँ पर चरण कमल, इसमें उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर हरि के चरण उपमेय है, कमल हो गया उपमान, यानी हरि के चरण को किसके समान बताया गया? कमल के समान बताया गया है, यानी चरण में कमल को एक कर दिया गया या आरोप कर दिया गया।
अतः रूपक अलंकार है। और एक दूसरा उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दिए छिपाए। बच्चों यहाँ पर भी शशि मुख, मुख हो गया उपमेय, शशि हो गया उपमान। यहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हुआ है, अतः रूपक अलंकार है। आइए रूपक अलंकार के और कुछ उदाहरण देखते हैं। मैया में तो चंद खिलौना लह्यों। तो यहाँ पर चंद्रमा यानी श्री कृष्ण चांद मांग रहे हैं और चांद में खिलौने की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर खिलौना नहीं मांग रहे हैं, चांद मांग रहे हैं कि चांद को देखकर जिद करते हैं कि चांद दीजिए। मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूं, मैं चंद्र रूपी खिलौना लेना चाहता हूं। तो चंद्र उपमेय और खिलौना उपमान है। या उपमेय में उपमान की अत्यधिक समानता के कारण चंद्रमा यानी उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया है, अतः रूपक अलंकार है। और एक उदाहरण देखिए, मन सागर मन सा लहरी बूढ़े बहे अनेक। इसमें मन सागर में मन उपमेय, सागर उपमान है। मनसा लहरी में मनसा उपमेय, लहरी जो है उपमान है। दोनों में अभेद आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। और एक उदाहरण है, गोपी पद पंकज पावन की रज जमे सिर भीजे। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में गोपी पद पंकज में पद हो गया उपमेय, पंकज हो गया उपमान। तो यहाँ पर अभेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। तत्पश्चात आइए और एक अलंकार पढ़ेंगे, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आइए हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ते हैं। तो उससे पहले एक उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। तो यहाँ पर अब देखिए प्रस्तुत काव्य पंक्ति में श्री कृष्ण के श्यामल शरीर उपमेय, नीलमणि पर्वत उपमान है और उसके शरीर पर शोभायमान यानी कृष्ण के शरीर पर शोभायमान पीतांबर उपमेय और प्रभात की धूप उपमान की कल्पना या संभावना की गई है। इस पंक्ति में कल्पना या संभावना की गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जहां किसी काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान में समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु आदि। तो ये निश्चित रूप से वाचक शब्द के रूप में प्रयोग होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के और कुछ उदाहरण देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अर्जुन जब क्रोध करते हैं और क्रोध के कारण पूरे शरीर जो है वो कांपने लगता है, तो ये कांपते हुए शरीर जो है उपमेय है। और सागर में तूफान आना या सोता हुआ सागर जगना ये उपमान है। तो बच्चों यहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना है, यानी कांपते हुए शरीर में जागते हुए सागर की कल्पना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए बच्चों और एक उदाहरण हम पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार का और एक उदाहरण है, कहते हुए यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों जो है वो उपमेय है, में ओस कण युक्त पंकज, पंकज हो गया उपमान की कल्पना या संभावना की गई है। और यहाँ पर मानो वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, मानो मानो वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। और एक उदाहरण देखिए, चमचमाता चंचल नयन बीच घूंघट पट छीन मनहु सुर सरिता विमल जल उच्छरण जुगमीन। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में घूंघट, घूंघट क्या है? उपमेय है। में सुर सरिता के निर्मल जल उपमान है, निर्मल जल की। और चंचल नयनों में, चंचल नयन भी उपमेय है। चंचल नयनों में उछलती हुई मछलियों, मछली यहाँ पर उपमान है, दो दो है उपमेय, दो दो उपमान है कि अपूर्व कल्पना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्सर आप ये सुने होंगे, मानो घर घर न हो जैसे कोई चिड़िया घर हो। तो यहाँ पर घर उपमेय,
चिड़ियाघर उपमान हो। तो घर में कोई बच्चे जब जोर जोर से चिल्लाते हैं तो कई कहते हैं कि ये घर घर नहीं चिड़ियाघर है। तो घर में यानी उपमेय में चिड़ियाघर की कल्पना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो और एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जहां किसी काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आइए आपके लिए एक कार्यपत्रक है। तो इसमें कुछ पंक्तियां दी गई है, 10 पंक्तियां दी गई है। 10 पंक्तियों को अच्छी तरह से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद तो इसका जो अर्थ उत्तर निकलता है, अर्थात इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उसे जो रिक्त स्थान में लिखना है, लिख के बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसको जरूर लिखिएगा। तो आज इतने ही अलंकार के साथ रहते हैं, फिर अगली कक्षा में और अलंकार पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।